नमस्कार साथियों, आज मैं आपको डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया रोगों को लेकर के आपको अलग अलग कैसे हैं रोग, लक्षणों की पहचान और बचाव की जानकारी लेकर आया हूं। न्यूज डायरी चैनल में आपका स्वागत है। मानसून के दिनों में कई प्रकार के मच्छर जनित बीमारियों का जोखिम काफ़ी बढ़ जाता है। बारिश, जल जमाव और बाढ़ जैसी स्थितियों मच्छर के प्रजनन के लिए सबसे अनुकूल होती है। यही कारण है कि मानसून और इसके बाद कुछ महीनों में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे रोगों को शिकार लोगों की संख्या अधिक हो जाती है। अभी तत्काल मिले रिपोर्ट से पता चलता है कि देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में जुलाई के पहले से डेंगू के मामले बढ़ने लगे थे। सफदरजंग दिल्ली के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का कहना है कि वैसे तो अधिकतर लोगों की ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में आई बाढ़ के कारण आने वाले समय में मच्छर जनित रोगों की जोखिम देश के अन्य हिस्सों में बढ़ सकता है। डॉक्टरों का यह रिपोर्ट जुलाई अगस्त माह में आई बाढ़ के समय का है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर व आसपास के जनपदों वाराणसी, चंदौली, प्रयागराज, संत रविदास नगर, भदोही, प्रतापगढ़, कौशाम्बी आदि क्षेत्रों में की बात करें तो डेंगू, मलेरिया का प्रकोप काफ़ी दिखाई दे रहा है। अस्पतालों में काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है इन मरीजों का। मिर्जापुर जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में तैनात MBBS MD वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर योगेश कुमार दुबे बताते हैं कि डेंगू, मलेरिया हो या चिकनगुनिया, ये सभी शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकते हैं। हर साल इन रोगों के कारण सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है और खतरे में पड़ जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इन रोगों की गंभीरता को समझते हुए बचाव के उपायों पर ध्यान दिया जाए। बताते हैं कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया अलग अलग प्रकार के रोग हैं और इसकी गंभीरता की अलग हो सकती है। आइए जानते हैं इनमें अंतर क्या हो सकता है। उनका कहना है कि पहले डेंगू के बारे में समझिए। यह एक वायरस संक्रमण है जो डेंगू वायरस DENB के कारण होता है। इस वायरस से संक्रमित मच्छर दिन में अधिक काटते हैं, इसलिए सभी लोगों को पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। बिहार की राजधानी पटना एम्स के एक्स चिकित्सक MD डॉक्टर YK दुबे के अनुसार हल्के डेंगू की स्थिति में तेज बुखार और फ्लू जैसे लक्षण हो सकते हैं, जबकि इस गंभीर स्थिति में रक्तस्रावी बुखार का खतरा भी रहता है, जिसमें गंभीर रक्तस्राव, रक्तचाप और अचानक कमी के कारण सदमा और मृत्यु तक की जोखिम रहता है। उन्होंने बताया कि डेंगू बुखार में ब्लड प्लेटलेट्स काफ़ी तेजी से कम हो जाते हैं। किसी संक्रमित व्यक्ति के आसपास रहने से आपको डेंगू बुखार नहीं होता। इससे बचाव के लिए मच्छरों को पनपने से रोकना और काटने से बचाव के उपाय किए जाने चाहिए। उनका कहना है कि मच्छरों से बचाव करिए, मच्छर न काटने पाए, यही उपाय है। और किसी संक्रमित व्यक्ति के पास रहने से आपको डेंगू नहीं होता। डेंगू की तरह मलेरिया भी गंभीर बीमारी है। मलेरिया परजीवी के कारण होने वाली बीमारी है। यह परजीवी संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलती है। जिन लोगों को मलेरिया होता है वे आमतौर पर तेज बुखार और काफ़ी कपकपी वाली ठंड महसूस करते हैं। मलेरिया को हल्के में नहीं लेना चाहिए, यह भी गंभीर स्थिति का कारण बन सकती है। मलेरिया के कारण फेफड़ों में तरल पदार्थ जमा हो जाता है। कुछ स्थिति में यह किडनी, लीवर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। दवाइयों से मलेरिया को ठीक किया जा सकता है। उनका कहना है कि समय से पहचान कर लिया जाए तो दवाइयों से मलेरिया का पहचान किया जा सकता है। मैं आज न्यूज डायरी चैनल की ओर से लालगंज, मिर्जापुर जनपद के लालगंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर योगेश दुबे के पास हूँ। आज मैं उनसे डेंगू बुखार को लेकर कुछ जानकारी ले रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आजकल डेंगू बुखार, मलेरिया क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है। इसका बचाव क्या है, बचाव का उपाय और उसका लक्षण क्या है? देखिए, अभी ये जो सीज़न चल रहा है, इस टाइम डेंगू फीवर या एक वायरल फीवर कह लीजिए, और तीसरा है चिकनगुनिया। ये तीनों बहुत तेज़ी से अपने पैर को पसार रहे हैं, जिसमें कि इस डेंगू फीवर में कोई भी एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता है।
दूसरा ये है कि जनरली लोग अपने आसपास के कोई भी क्लिनिक में जाते हैं, एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, वो हमें नहीं लेना है। स्टार्टिंग पहले डेंगू को कंफर्म कर लें कि जांच डेंगू है कि नहीं है, और अगर डेंगू है भी तो सिंपल से उसको पैरासीटामॉल या डोलो या कार्पोल जो ब्रांड नेम है अभी मार्केट में चल रहे हैं, उसको ईजिली एक सुबह दोपहर शाम खाएं, जब बुखार आता है लेना है, और तरल पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। 2-4 दिन के बाद 1-2 दिन में अगर रिलीफ होता है उनको थोड़ा बहुत तो ठीक है, नहीं तो नियरेस्ट जो भी है हमारे सरकारी अस्पताल में जाके वहाँ पे जांच करा ले, वो एकदम पूर्णतः फ्री ऑफ कॉस्ट है, डेंगू की जांच हो जाएगी, और ज़रूरत पड़ेगा तो उनको एडमिशन किया जाएगा और फर्दर उनको मैनेजमेंट किया जाएगा। डॉक्टर साहब उसका लक्षण क्या है डेंगू का? डेंगू के सबसे प्रथम दृष्टया ये है कि हेडेक, हाई ग्रेड फीवर रहेगा। फीवर ऐसा रहेगा, कोई भी पैरासीटामॉल दवा खाने पे, बुखार की दवाइयाँ खाने के बावजूद भी 2-3 घंटे के बाद फीवर फिर से 4 घंटे के बाद आ सकता है। ये पहला लक्षण है उसका। दूसरा है आँखों में दर्द रहेगा, सर में दर्द बना रहेगा, और पूरी हड्डियों के जोड़ में दर्द बना रहेगा। फीवर के दूसरे ही तीसरे दिन में पेशेंट को, कोई भी जो भी रहेगा, उसको चलने फिरने में एकदम परेशानी किसी को देखने को मिल रही है, तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा ये है कि उसका अगर लीवर इन्वॉल्व हो जाता है, उसको वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन ऐसा महसूस होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि वॉमिटिंग हो गया, कुछ भी खाना पीना खा रहा वो की बोलते हैं, तो ये सब दूसरा चीज़ लक्षण हो गया। तीसरा है अगर वो सीवियर केस में जा रहा है तो कभी कभी ध्यान देना होगा कि हमको पेशाब में लालपन दिख रहा है, या कफ में खून जैसा कुछ दिख रहा है, या नाक से खून जैसा ऐसा कुछ दिख रहा है, तो सतर्क हो जाना है उस दौरान। और CBC हम लोग कराते रहेंगे, उसमें कुछ रिपोर्ट होती है, नियरेस्ट जो भी डॉक्टर होंगे उनको देखते बता दिया जाएगा, तो एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी से उनका अच्छा से अच्छा इलाज किया जाएगा। बचाव के लिए हम लोग को ध्यान देना होगा कि जो किसी को भी डेंगू पेशेंट अगर है पॉजिटिव तो उसको हम लोग को आइसोलेट कर देना होगा। दूसरा, आसपास में कहीं पानी का जमाव है तो उसको साफ़ सुथरा रखें, घर को साफ़ सुथरा रखें। मच्छर को भगाने के लिए कोई भी जैसे रिविल ऑल आउट हो गया, मॉर्टिन हो गया, ये सब चीज़ों को हम लोग को यूज़ करना होगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप थे डॉक्टर योगेश दुबे, MBBS MD। नमस्कार।